एक बात बताओ बच्चों, आप उन्नति चाहते हो क्या? प्रोग्रेस करना चाहते हो क्या? तरक्की करना चाहते हो क्या? सिर्फ 4 बच्चे जो तरक्की चाहते हैं, बाकी बकरी चराएंगे, क्योंकि 4 ने गर्दनें हिलाई। गलत थोड़ी बोल रही हूं भाई। जिन बच्चों को गर्दन हिलाने में ही जोर आ रहा है, या जिनको इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है, वो तो फिर बकरियां चराएंगे। जो थोड़े थोड़े सुन रहे थे वो चपरासी बनकर के स्कूल की सफाई बनाएंगे, और जिन्होंने अच्छे से गर्दन हिलाई वो तो बढ़िया कोई कलेक्टर बनेगा, कोई शिक्षा मंत्री बनेगा धवा से, ठीक नहीं? तो जिनको जिनको अच्छे पद प्राप्त करे थोड़े अटेंशन में बैठो, ऐसे बूढ़ों के बाद ही कमर निकाल के मत बैठो, बिल्कुल अटेंशन, सावधान। एक तो आप ऐसे टापू पर जाके बैठो ना, आपको देखने के लिए 2-4 बैटरियां और लगानी पड़ेगी। उन्नति करनी है, उन्नति करनी तो आप बस मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, आपके अपने आप बात समझ में आ जाएगी। उत्तर मारवाड़ी में दोगे कि हिंदी में? हिंदी पक्का? मुश्किल है हिंदी में दे पाओ, फिर भी देखो। मुझे बताओ, गाय माता जी का बच्चा छोटा होता है तब उसे क्या कहते हैं? बछड़ा। बछड़ा ही कहते हैं, बच्चियों मारवाड़ी में। आज आप मारवाड़ी में देना, मैंने पहले कह दिया, हिंदी में आपसे पारनी पड़ेगी। गाय माता का बच्चा छोटा होता है तब उसको क्या कहते हैं? बच्चों। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है 1.5 साल का, फिर उसको क्या कहते हैं? टोगड़ियों। और बड़ा हो जाता है 2.5-3 साल का, 2.5 साल का, फिर उसको क्या कहते हैं? नारियों। नारियों नहीं। और पूरा बड़ा हो जाता है 3 साल का, फिर क्या कहते हैं? बेल, सांड, बड़द। बराबर? 4 बार नाम बदला, प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई। छोटा था तब वो बच्चा था, और बड़ा हुआ टोगड़ा हुआ, और बड़ा हुआ नारा हुआ, पूरा बड़ा हुआ, फिर बेल हुआ। 4 बार नाम बदला, उन्नति हुई, डिग्री बदली। अब मुझे बताओ, भैंस का बच्चा छोटा होता तब उसे क्या कहते? पाड्डो। बड़ा हो जाता है तो भी उसको क्या कहते? जवान हो जाए तब भी क्या कहते? और मर जाए तो भी? यानी भैंस का दूध पीने वाला पाड्डा का पाड्डा रह जाता है, उसकी कोई प्रोग्रेस, उन्नति, तरक्की होने वाली। अब अगर आप लोगों को उन्नति करनी तो दूध किसका पियोगे? किसका? गौ माता का, गाय का नहीं। हमने पहले दिन ही कहा था, गाय और जर्सी में बहुत बड़ा अंतर है। जर्सी एक वर्णशंकर पशु है, और गीता जी का प्रथम अध्याय कहता है वर्णशंकरता कुल का नाश करती है। अगर आध्यात्म की भाषा समझ में नहीं आए तो विज्ञान भी कहता है, कैंसर का, अमेरिका का द कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का कहना है, लगातार 17 वर्ष तक जर्सी का दूध पीने से कैंसर होने की संभावना 22.5% बढ़ जाती है। हरियाणा के डॉक्टरों ने जर्सियों पर जब अनुसंधान किया, तब 12 अगस्त 2015 के हरियाणा पत्रिका में एक लेख छप करके आया था, जिसमें बताया था कि जर्सी का दूध मानव प्राणियों के लिए अत्यधिक हानिकारक है, और जर्सी का दूध पीने से इतनी भयंकर रोग विकार होते, जो पता चल जाए तो लोग जर्सी का मुंह देखना भी बंद कर दे। 1963 में पहली बार हिंदुस्तान के धरती पर जर्सी आई, और उसके बाद ही अस्थमा, एलर्जिकल डायबिटीज इत्यादि प्रकार की बीमारियां बढ़ी है। जब तक भारत भूमि पर देसी गौ माता थी, तब तक हिंदुस्तान के धरती पर डायबिटीज, एलर्जिकल, अस्थमा, एसिडिटी वाली समस्या। दूध किसका पीना है? देसी गौ माता का। और देसी गाय माता जी की पहचान 3, जिन गाय माता जी की रीढ़ की हड्डी पर ऊंचा ऊंचा हिस्सा कुकुत हुआ हो, गले में गल कंबल झारली लटकन हो, जाड़ा मोटा मांस लटकता हो, और बोले तो उस गौ माता जी के मुखारविंद से आवाज निकलनी चाहिए, मां। ये 3 लक्षण जिनमें हो, उन्हीं को कहते हैं भारतीय देसी। अब दूध तो आप गाय माता का पियोगे, और अगर गौ माता जी का दूध नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? बोलो बड़े वाले। उत्तर दिया भैंस का। नहीं, एक बात अब मुझे बताओ, शादी होगी, बारात निकलेगी, घोड़े पर बैठ के, घोड़ा नहीं मिले तो गधे पर बैठ के बारात निकलेगी क्या?
तो फिर दूध मिलेगा तो गौ माता का ही पिएंगे। अगर बारात निकालेंगे तो घोड़ी पर बैठ के जाएंगे, और घोड़ी नहीं मिली तो गधे पर बैठ के बारात निकलने वाली, फिर पैदल जाना पड़ा तो भी। उसी तरह दूध मिला तो गौ माता का ही पिएंगे, और नहीं मिला तो भूखे रह जाएंगे, पर और किसी जानवर का दूध। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।